हलाला औरत जात की बहुत बड़ी बेइज्जती है। ये खुद अल्लाह मियाँ ने दी है। औरत को पहले किसी और के नीचे घुमवाएगा अल्लाह मियाँ, कब भेज रहा है। ये इस्लाम के अंदर औरत जात की बहुत बड़ी बेइज्जती है। निकाह हलाला से बचने के लिए एक महिला ने इस्लाम छोड़कर हिंदू धर्म अपना लिया। आखिर कोई अपनी पूरी पहचान बदलने जैसा इतना बड़ा फैसला क्यों लेता है? क्या उसके पीछे सिर्फ प्यार था या फिर ऐसा दर्द जिसने उसे अंदर से तोड़ दिया था? सोचिए, जिस महिला ने कभी अपने रिश्ते को बचाने के सपने देखे होंगे, वही एक दिन इस मोड़ पर पहुंच जाए कि उसे कहा जाए, अगर वापस उसी पति के साथ रहना है तो पहले किसी और मर्द के साथ निकाह करो। तुझे मेरे साथ रहना, मेरी लाइफ में रहना है तो तुझे मेरे पापा के साथ में हलाला करना पड़ेगा। मेरे को पता नहीं था एग्जैक्ट कि हलाला होता क्या है। जब मैंने उससे पूछा है कि क्या हलाला होता है, क्या है, कि मैंने तुझे तलाक दे दिया और वापस मेरी निकाह में तुझे आने के लिए पापा से शादी करनी पड़ेगी और उनके साथ जैसे तू मेरे साथ रहती है वैसे मेरे पापा के साथ में तुझे रहना पड़ेगा। और यहीं से शुरू होती है वो कहानी जिसने सोशल मीडिया से लेकर अदालतों तक तूफान खड़ा कर दिया। कुछ महिलाओं ने दावा किया कि निकाह हलाला के नाम पर उनके सम्मान, उनकी इच्छा और उनकी जिंदगी तक के साथ समझौता किया गया। किसी ने इसे धार्मिक नियम बताया तो किसी ने महिलाओं के शोषण का रास्ता। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज भी वही है, क्या कोई महिला सिर्फ अपने रिश्ते को बचाने के लिए इतना सब सहने पर मजबूर हो सकती है? आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं वो असली मामले, वो बयान और वो फैसले जिन्हें सुनकर शायद आपका नजरिया पूरी तरह बदल जाए। और यकीन मानिए, वीडियो का आखिरी सच आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि आखिर इंसान दर्द से बचने के लिए कितनी दूर जा सकता है। चलिए दोस्तों, जरा जल्दी से कमेंट करके बताइए ये वीडियो आपको कैसे मिला। क्या आपने इसे खुद सर्च किया था या ये अचानक आपकी स्क्रीन पर आ गया और आपने क्लिक कर दिया? सच सच बताइए, क्योंकि हमें भी जानना है कि आखिर YouTube आज हमारे सनातन धर्म की ये आवाज आप तक कैसे पहुंचा रहा है। और हाँ, अगर आप सच में एक सच्चे हिंदू हैं तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो सबसे पहले आपको मिले। वीडियो को लाइक करना मत भूलना ताकि दुनिया को दिखाया जा सके कि सनातन की शक्ति अभी जिंदा है। तो चलिए बिना वक्त गंवाए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। क्या है निकाह हलाला? क्यों कई मुस्लिम महिलाओं ने इसके खिलाफ आवाज उठाई है? क्या सच में कुछ मामलों में यह प्रक्रिया महिलाओं के शोषण का कारण बन रही है? इस मुद्दे को लेकर अदालतों और समाज में कैसी बहस चल रही है? और क्या अलग अलग धर्मों और समाजों में विवाह तथा तलाक को लेकर अलग समाधान मौजूद हैं? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस्लाम दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा धर्म माना जाता है। यह अक्सर अपनी परंपराओं, सामाजिक नियमों, पहनावे और धार्मिक रीति रिवाजों की वजह से चर्चा में रहता है। कभी 3 तलाक जैसे मुद्दे बहस का विषय बनते हैं तो कभी दूसरे सामाजिक और धार्मिक मामलों पर देश भर में चर्चा शुरू हो जाती है। इन्हीं में से एक विषय है निकाह हलाला, जिसे लेकर पिछले कुछ वर्षों में काफी विवाद और बहस देखने को मिली है। इस विषय पर कई फिल्में और वेब सीरीज भी बनाई जा चुकी हैं जिन्होंने इसे लोगों के बीच चर्चा का विषय बना दिया। लेकिन इस मुद्दे को लेकर सबसे बड़ी चिंता तब सामने आई जब कुछ महिलाओं और सामाजिक संगठनों ने आरोप लगाया कि कुछ जगहों पर इस प्रथा का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। इसी कारण कई लोग इसे महिलाओं के अधिकारों और सम्मान से जोड़कर देखने लगे हैं। भारत में भी इस विषय को लेकर कानूनी और सामाजिक स्तर पर बहस होती रही है और अदालतों में भी इससे जुड़े मामले पहुंच चुके हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर निकाह हलाला है क्या? इस्लाम में हलाल शब्द का अर्थ होता है ऐसी चीज जो धार्मिक रूप से वैध या स्वीकार्य हो। विवाह के संदर्भ में निकाह हलाला उस स्थिति को कहा जाता है जब तलाकशुदा महिला कुछ विशेष धार्मिक शर्तें पूरी करने के बाद अपने पहले पति से दोबारा निकाह कर सकती हैं। हालांकि इस विषय को लेकर अलग अलग विद्वानों और समाजों की अलग अलग राय मौजूद है और यही वजह है कि यह मुद्दा आज भी लगातार चर्चा और विवाद का हिस्सा बना हुआ है। निकाह हलाला का संबंध अक्सर 3 तलाक के मुद्दे से जोड़ा जाता है। इस्लाम की कुछ पारंपरिक व्याख्याओं में यह माना जाता था कि यदि पति अपनी पत्नी को 3 बार तलाक को कह दे तो विवाह समाप्त माना जा सकता है। इसी वजह से लंबे समय तक 3 तलाक को लेकर काफी बहस होती रही, क्योंकि कई मामलों में महिलाओं को अचानक रिश्ते टूटने की स्थिति का सामना करना पड़ता था। कई बार आरोप लगे कि गुस्से या भावनाओं में लिए गए फैसलों से महिलाओं का जीवन प्रभावित होता है। हालांकि बाद में जब कुछ पति दोबारा अपनी पत्नी के साथ रहना चाहते थे तब धार्मिक नियमों की अलग अलग व्याख्याओं के चलते निकाह हलाला का मुद्दा सामने आता था। कुछ इस्लामी मान्यताओं के अनुसार अगर पति पत्नी का तलाक पूरी तरह हो चुका हो तो वे सीधे दोबारा शादी नहीं कर सकते। इसके लिए महिला का पहले किसी दूसरे व्यक्ति से वैध निकाह होना, वैवाहिक जीवन बिताना और फिर किसी कारण से वह विवाह समाप्त होना आवश्यक माना जाता था। इसके बाद ही
पहले पति से दोबारा निकाह की अनुमति की बात कही जाती थी। हालांकि इस विषय को लेकर इस्लामी विद्वानों, सामाजिक संगठनों और अदालतों में अलग अलग मत मौजूद हैं। कई लोग कहते हैं कि इस प्रक्रिया का उद्देश्य तलाक को गंभीरता से लेना था, लेकिन दूसरी ओर कई महिलाओं और अधिकार संगठनों ने आरोप लगाया कि कुछ जगहों पर इसका गलत इस्तेमाल किया गया। इसी वजह से भारत सहित कई देशों में 3 तलाक और निकाह हलाला को लेकर कानूनी और सामाजिक बहस लगातार जारी रही है। कुछ पारंपरिक इस्लामी मान्यताओं के अनुसार जब महिला दूसरे विवाह की प्रक्रिया पूरी कर लेती है और वह विवाह किसी कारण समाप्त हो जाता है, तब वह अपने पहले पति से दोबारा निकाह कर सकती है। इसी प्रक्रिया को निकाह हलाला कहा जाता है। कहा जाता है कि इस नियम का उद्देश्य तलाक को आसान या हल्का फैसला बनने से रोकना था। मतलब यह कि पति तलाक देने से पहले गंभीरता से सोचे, क्योंकि एक बार रिश्ता टूटने के बाद दोबारा साथ आना आसान नहीं होगा। इसका मूल उद्देश्य परिवार और रिश्तों को बचाना तथा पति पत्नी दोनों को अपने वैवाहिक संबंध की अहमियत समझाना बताया जाता है। लेकिन समय के साथ इस नियम को लेकर विवाद बढ़ने लगे। कई महिलाओं और सामाजिक संगठनों ने आरोप लगाया कि कुछ लोग इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और यह महिलाओं के सम्मान और अधिकारों के खिलाफ जा रहा है। कुछ मामलों में यह भी आरोप लगे कि हलाला के नाम पर महिलाओं का मानसिक और शारीरिक शोषण किया गया। इसी वजह से यह मुद्दा लगातार सामाजिक और कानूनी बहस का हिस्सा बना हुआ है। उदाहरण के तौर पर 2016 में भारत की एक मुस्लिम महिला का मामला काफी चर्चा में आया था। महिला ने आरोप लगाया कि उसके साथ हलाला के नाम पर गलत व्यवहार किया गया। रिपोर्ट्स के अनुसार महिला के पति ने उसे तलाक दे दिया था, लेकिन बाद में वह दोबारा उसी के साथ रहना चाहता था। इसके बाद कथित तौर पर हलाला की प्रक्रिया का सहारा लिया गया, जिसमें पति के एक परिचित व्यक्ति ने महिला से निकाह किया। महिला का आरोप था कि इस पूरी प्रक्रिया में उसकी इच्छा और सम्मान को नजरअंदाज किया गया। ऐसे मामलों के सामने आने के बाद निकाह हलाला को लेकर बहस और तेज हो गई और कई लोगों ने इसकी समीक्षा तथा सुधार की मांग उठाई। कई महिलाओं ने आरोप लगाया है कि कुछ मामलों में निकाह हलाला की प्रक्रिया का इस्तेमाल उनकी मजबूरी का फायदा उठाने के लिए किया गया। कुछ पीड़िताओं का कहना है कि उन्हें इस प्रक्रिया के दौरान मानसिक दबाव, जबरदस्ती और शोषण का सामना करना पड़ा। इसी तरह कुछ समय पहले एक महिला ने बयान दिया था कि हलाला के नाम पर परिवार के ही कुछ लोगों ने उसके साथ अनुचित संबंध बनाने की कोशिश की और उस पर दबाव डाला गया। ऐसे ही उत्तर प्रदेश के रायबरेली से भी एक मामला सामने आया था, जिसमें महिला ने आरोप लगाया कि तलाक के बाद उसे जबरन हलाला की प्रक्रिया अपनाने के लिए मजबूर किया गया। महिला के अनुसार इस पूरे घटनाक्रम ने उसे मानसिक और शारीरिक रूप से काफी प्रभावित किया। इन्हीं घटनाओं के बाद इस मुद्दे को लेकर समाज में चिंता और बढ़ने लगी। रिपोर्ट्स में यह भी सामने आया कि कुछ शहरों में कथित तौर पर ऑनलाइन नेटवर्क और रैकेट चल रहे थे, जहां पैसे लेकर हलाला की व्यवस्था कराने के आरोप लगे। दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में ऐसे मामलों को लेकर जांच और कार्रवाई की खबरें भी सामने आईं। इसके अलावा बांग्लादेश और पाकिस्तान से भी कई विवादित घटनाओं की चर्चा हुई, जहां महिलाओं ने जबरन हलाला के लिए मजबूर किए जाने के आरोप लगाए। कुछ मामलों में सोशल मीडिया और वेबसाइट्स का इस्तेमाल भी कथित तौर पर इस तरह की गतिविधियों के लिए किए जाने की बातें सामने आईं, जिसने इस पूरे मुद्दे को और गंभीर बना दिया। इसी वजह से अब कई महिला संगठन, सामाजिक कार्यकर्ता और कानूनी विशेषज्ञ इस प्रथा की समीक्षा और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सख्त कानूनों की मांग कर रहे हैं। 2016 में एक चर्चित मीडिया रिपोर्ट के दौरान एक पत्रकार ने सोशल मीडिया पर एक तलाकशुदा मुस्लिम महिला के लिए हलाला से जुड़ी जानकारी लेने की कोशिश की थी। रिपोर्ट के अनुसार कुछ लोगों ने इस प्रक्रिया के बदले बड़ी रकम की मांग की और कथित तौर पर शादी तथा शारीरिक संबंध बनाने तक के प्रस्ताव दिए। इन घटनाओं के सामने आने के बाद कई लोगों ने आरोप लगाया कि कुछ जगहों पर निकाह हलाला का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है और इसे पैसों तथा महिलाओं के शोषण का जरिया बना दिया गया है। हालांकि कई मुस्लिम देशों में इस विषय को लेकर अलग अलग कानून और प्रतिबंध देखने को मिलते हैं, लेकिन भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों में यह मुद्दा अब भी बहस का विषय बना हुआ है। इसी बीच कुछ महिलाएं ऐसे मामलों से बचने के लिए दूसरे रास्ते चुन रही हैं। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी सामने आया कि कुछ महिलाओं ने अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए हिंदू धर्म या अन्य जीवन शैलियों को अपनाने का फैसला किया। ऐसा ही एक मामला बिहार के पूर्णिया से जुड़ी एक महिला का भी सामने आया था। रिपोर्ट्स के अनुसार उसकी शादी इस्लामी रीति रिवाज से हुई थी और बाद में वह अपने पति के साथ आगरा में रहने लगी। शादी के कुछ समय बाद उसने एक बेटी को जन्म दिया, लेकिन कुछ महीनों बाद उसके पति ने उसे तलाक दे दिया। इसके बाद महिला अपने मायके लौट आई। बाद में जब पति दोबारा उससे निकाह करना चाहता था, तब कथित तौर पर उस पर हलाला की प्रक्रिया अपनाने का दबाव बनाया गया, लेकिन महिला ने किसी दूसरे पुरुष से शादी करने से इनकार कर दिया और इस प्रक्रिया को स्वीकार नहीं किया।
ऐसे मामलों के कारण निकाह हलाला को लेकर सामाजिक और कानूनी बहस लगातार तेज होती जा रही है। हालांकि महिला पर परिवार का दबाव लगातार बना रहा। इसी दौरान सोशल मीडिया के जरिए उसकी मुलाकात एक युवक से हुई जिसका नाम मनोज शर्मा बताया गया। वह हिंदू धर्म से जुड़ा था और बरेली का रहने वाला था। जब महिला ने अपनी परेशानियों और हलाला को लेकर हो रहे दबाव के बारे में उसे बताया तो दोनों के बीच बातचीत बढ़ने लगी। धीरे धीरे यह दोस्ती गहरे रिश्ते में बदल गई और बाद में दोनों ने परिवार की सहमति से शादी कर ली। रिपोर्ट्स के अनुसार शादी के बाद महिला ने हिंदू धर्म अपनाया और अपना नया नाम भी रखा। उसका कहना था कि इस फैसले ने उसे मानसिक तनाव और विवादों से बाहर निकलने का रास्ता दिया। इसी तरह एक और मामला उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से सामने आया था। ये कहानी शाहाना नाम की एक महिला से जुड़ी बताई जाती है जो नौकरी करती थी। परिवार ने कम उम्र में ही उसकी शादी कर दी, लेकिन शादी के बाद उसके रिश्ते में समस्याएं शुरू हो गईं। महिला के अनुसार पति न तो काम करता था और न ही उसके साथ अच्छा व्यवहार करता था। जब उसने पति को काम करने के लिए कहा तो दोनों के बीच विवाद बढ़ने लगे। आरोप है कि बाद में उसके साथ मारपीट की गई और आखिरकार उसे 3 तलाक देकर घर से निकाल दिया गया। इसके बाद महिला पर हलाला अपनाने का दबाव बनाया गया, लेकिन वह इसके लिए तैयार नहीं थी। इस पूरी स्थिति ने उसे मानसिक रूप से काफी परेशान कर दिया। इसी दौरान उसकी मुलाकात ओम प्रकाश नाम के एक व्यक्ति से हुई जो बरेली से जुड़ा बताया गया। महिला का कहना था कि कठिन समय में उसे वहां सम्मान और सहारा मिला, जिसकी वजह से दोनों के बीच दोस्ती हुई और धीरे धीरे यह रिश्ता प्यार में बदल गया। इसके बाद दोनों ने अपने परिवारों को समझाने की कोशिश की और आखिरकार पारंपरिक हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार वसंत पंचमी के शुभ अवसर पर मंदिर में विवाह कर लिया। बाद में दिए गए इंटरव्यू में महिला ने कहा कि उसने इस्लाम छोड़कर सनातन धर्म को अपनाने का फैसला किया है। उसने यह भी बताया कि 3 तलाक और हलाला जैसी प्रथाओं से परेशान होकर उसने यह कदम उठाया। लेकिन यह कहानी केवल 1 या 2 महिलाओं तक सीमित नहीं मानी जाती। ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां महिलाओं ने आरोप लगाया कि इन प्रथाओं के कारण उन्हें मानसिक और सामाजिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इसी वजह से भारत में यह मुद्दा लंबे समय से कानूनी और सामाजिक बहस का हिस्सा बना हुआ है। 2016 में नरेंद्र मोदी ने भी एक रैली के दौरान कहा था कि महिलाओं के अधिकारों की रक्षा जरूरी है और किसी भी ऐसी व्यवस्था पर विचार होना चाहिए जो उनके जीवन को प्रभावित करती हो। इसके बाद कई महिलाओं और सामाजिक संगठनों ने अदालतों में याचिकाएं दायर की। साथ ही सरकार ने भी 3 तलाक, निकाह हलाला और बहुविवाह जैसे मुद्दों पर कानूनी समीक्षा की मांग की। आलोचकों का कहना है कि कुछ मामलों में महिलाओं को उनकी इच्छा के विरुद्ध फैसले मानने के लिए दबाव डाला जाता है, जिससे वे मानसिक और शारीरिक शोषण का शिकार हो सकती हैं। इसी कारण यह विषय आज भी समाज, अदालत और राजनीति तीनों स्तरों पर चर्चा का महत्वपूर्ण मुद्दा बना हुआ है। सबसे बड़ी समस्या यह बताई जाती है कि निकाह हलाला को लेकर स्पष्ट कानूनी ढांचा और विस्तृत नियम मौजूद नहीं होने के कारण कई महिलाएं खुद को असुरक्षित महसूस करती हैं। कई मामलों में पीड़िताओं का कहना है कि उन्हें समय पर कानूनी सहायता या सुरक्षा नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से इस मुद्दे पर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन अब भारत में सरकार और न्यायपालिका दोनों इस विषय पर गंभीरता से चर्चा कर रहे हैं। 3 तलाक पर ऐतिहासिक फैसला देने के बाद भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने निकाह हलाला और बहुविवाह जैसे मुद्दों पर भी सुनवाई और कानूनी समीक्षा शुरू की। कुछ समय पहले सर्वोच्च न्यायालय ने 3 तलाक को असंवैधानिक बताया था। इसके बाद केंद्र सरकार ने इसे अपराध की श्रेणी में लाने के लिए कानून भी बनाया। अब बहस निकाह हलाला और बहुविवाह जैसे मुद्दों पर केंद्रित हो चुकी है। कानूनी विशेषज्ञों और सामाजिक संगठनों का कहना है कि संविधान सभी नागरिकों को समान अधिकार और सम्मान के साथ जीवन जीने का अधिकार देता है। उदाहरण के तौर पर भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 सभी नागरिकों को समानता का अधिकार देता है। वहीं अनुच्छेद 15 धर्म, लिंग और भाषा के आधार पर भेदभाव को रोकने की बात करता है। इसके अलावा अनुच्छेद 21 हर व्यक्ति को सम्मान पूर्वक जीवन जीने का अधिकार देता है। इसी आधार पर कई महिला संगठन और सामाजिक कार्यकर्ता ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या ऐसी प्रथाएं महिलाओं के मौलिक अधिकारों के अनुरूप हैं या नहीं। यही वजह है कि यह मुद्दा आज केवल धार्मिक बहस नहीं, बल्कि महिलाओं के अधिकार, सम्मान और कानून से जुड़ा बड़ा विषय बन चुका है। अब सवाल आपसे है, क्या आपको लगता है कि निकाह हलाला जैसी प्रथाओं पर कानूनी सुधार होने चाहिए? अपनी राय जरूर साझा करें। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।